हलधर टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय गणित और 2023-24 के मॉडल प्रश्न पत्र। समय रहता है 1.5 घंटा और फुल मार्क 40 नंबर। प्रीवियस ईयर का है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों का कटा होगा, मतलब कैंसिल हो चुका है चैप्टर। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप लोग परीक्षा में जाने से पहले इसको पहले ज़रूर सॉल्व कीजिएगा एक बार। चलिए प्रश्न संख्या 1 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q डैश नॉट इक्वल टू 0। देखिए √9 जो है हम लोग का परिमेय संख्या है। 3 × 3 यानी इसका रूट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 यानी 3/1। इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या है। पाई जो है हम लोग का अपरिमेय संख्या है और 0.33 इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी संख्या a/2 के बीच स्थित है। यानी हम लोग जानते हैं कोई भी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्या a और b यानी दोनों संख्या को हम लोग जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं। a + b 1/2 यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है √7 - √5 और √7 + √5। यानी हम लोग जानते हैं a + b और a - b। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a + b और a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। 7 का स्क्वायर होता है 7 और 5 का स्क्वायर 5। 7 में से 5 गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 4 में 125 को 2/3 किसके बराबर होगा। देखिए 125 को हम लोग पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और क्या दिया हुआ है 2/3। 5 का पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 का पावर 2, यानी 5 का पावर 2 मतलब 5 × 5 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 5 में निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं कि चर का जो घात है ये पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी हम लोग बहुपद बोलेंगे। ये बहुपद है क्योंकि चर का अधिकतम घात, चर का जो घात है ये पूर्ण संख्या में है। ये जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि 5/y को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 5y⁻1 जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, x + 5/y + 105। ये पूर्ण संख्या में नहीं है चर का घात, इसलिए बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 6 में बहुपद 5x + 3 का शून्यक है, तो 5x + 3 = 0। तो 5x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं -3। x बराबर हो जाएगा -5/3, -5/3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है।
प्रश्न संख्या 7 में पूछा है यदि पी एक्स एक्स का पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन हो तो पी माइनस वन का मान होगा। यानी एक्स के जगह पर कितना रखने के लिए कह रहा है, माइनस वन। तो चलिए पी के जगह एक्स के जगह पर हम लोग माइनस वन रखेंगे, प्लस माइनस एक्स के जगह पर हम लोग माइनस वन, फिर एक्स के जगह पर माइनस वन प्लस वन, प्लस माइनस ये वन का पावर वन ही होगा। ये यहाँ पर चिन्ह माइनस रहेगा, प्लस होगा, ये वाला फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। मैं यहीं पर कैंसिल कर दे रहा था, आप लोग को समझ में आए इसीलिए हम दूसरा स्टेप बढ़ाए, नहीं तो फिर वहीं पर ख़त्म हो जाता। ये जीरो। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है। प्रश्न संख्या 8 में गुणनखंड क्या करना है। तो गुणनखंड के लिए हम लोग जानते हैं कि पहला को इससे गुना करते, पहला को लास्ट संख्या से, तो 6 कम 6, 6 को ऐसे तोड़ना है कि बीच वाला संख्या जोड़ने व घटाने से आना चाहिए। 2 तिया 6, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, प्लस 6। अगर हम कॉमन ले तो क्या बचेगा, x प्लस 2 और 3 कॉमन चल जाएगा तो x प्लस 2। ये दोनों जो है समान आना चाहिए, तभी हम लोग का गुणनखंड सही होगा, वरना सही नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों x प्लस 2 की जगह पर एक तो x प्लस 2 लिखेंगे और x प्लस 3, यानी x प्लस 2 और x प्लस 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 9, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होगा। देखिए x अक्ष में अगर रहता है तो हम लोग लिखते हैं x कोमा 0। अगर y अक्ष में रहता है तो हम लोग लिखते हैं 0 कोमा y। तो क्वेश्चन में पूछा है y अक्ष में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 कोमा y, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और इसको जान लीजिए, इसको पहला जो x अक्ष है इसको भुज बोलते हैं और y को कोटि। तो प्रश्न संख्या 10 में बिंदु 3,7 की कोटि है। अभी मैं बताया x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को कोटि। यानी हम लोग का 7 जो है कोटि है और 3 जो है ये भुज है। तो कोटि पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 11, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 की तुलना ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर ए बी सी का मान होगा। तो चलिए इसका तुलना करते हैं। ये जो समीकरण है इसके बराबर लिखना है 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। जब मैं इसके साथ यानी ax बराबर 3x का तुलना करूँ तो क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर हम लोग के पास आया 3। अगर मैं माइनस 2y को बी वाई से तुलना करूँ, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -5। a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर -5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 12, यदि x बराबर 3 और x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू के का हल हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। x के जगह पर हम लोग को कितना रखना है, x के जगह पर 2
यानी 2 इंटू 2 जोड़ 3, वाई के जगह पर 3 रखना है इक्वल टू के। 3 त्रिके 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, के बराबर कितना हो गया 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया है कि वे कथन जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं क्या कहलाते हैं। जिसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं उसे हम लोग प्रमेय कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कि एक बिंदु है और एक बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं हो सकती है, एक। प्रश्न संख्या 18 80 डिग्री का पूरक कोण का मान होगा। पूरक कोण जो होता है ना, किसको बोलेंगे, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहते हैं। जैसे इसमें 80 है और कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 10 डिग्री, तभी 90 के बराबर आएगा। यानी 80 का पूरक कोण कितना हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर संपूरक बोला जाता तब क्या करते, दोनों कोणों का जोड़ 180 होता। यदि जब दो कोणों का जोड़ते हैं तो 180 हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 को जो दिया गया कोण है उसे घटा देने से हम लोग का संपूरक निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 17 नीचे दी गई आकृति में समीकरण एक्स वाई और बिंदु बिंदु एम एन ओ पर प्रच्छेद करती है। कोण दिया है पी ओ वाई 90 है और ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो सी का मान होगा। सबसे पहले मैं देखिए इन दो कोणों को ए और बी का मान निकालिए। ये जब 90 है तो ए और बी भी 90 होगा। अगर मैं बी का वैल्यू निकालूं तो क्या करूं, बी बी ए प्लस बी इंटू 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी के दोनों का जोड़ 90 है। तो बी में कितना है 3/2, ए और बी को दोनों को जोड़िए 5 इंटू 90, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, 18 54 डिग्री जो है हम लोग का आया बी। तो चाहिए क्या हम लोग को सी। बी और सी देखिए इसको जोड़ने से, बी और सी को जोड़ते हैं तो एक रेखिक युग्म कोण बनता है। अगर बी मेरा 54 डिग्री है, बी 54 डिग्री है तो सी कितना होगा, 180 से 54 को घटाइए, 180 को 54 को घटाने से कितना होगा 6, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 और 1, 126 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यही सब क्वेश्चन फाइनल में देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 18 आकृति में यदि ओपी जो है आर एस के समांतराल है और ओ पी क्यू 110 है, यानी ये वाला कोण अगर आपका 110 है तो, और क्यू आर एस ये वाला कोण 130 दिया हुआ है, तो निकालने बोल रहा है पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण निकालिए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये एम है, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। ये वाला कोण हम लोग के पास 130 है और ये वाला कोण हम लोग के पास 110 है। हम लोग जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री होता है। ये अगर 130 है तो ये कितना होगा,
ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल करके 180 होता है। 130 है तो ये कोण हो जाएगा हम लोग का 50 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम सम्मुख कोण जो होता है बराबर होते हैं। ये 50 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वाला रेखा इस पर प्रतिच्छेद किया है, काटा है, तो ये 110 है, तो ये कितना होगा? ये तिर्यक रेखा बन रहा है। ये 110 है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा? 70 डिग्री। तो 7 पचे 12 120 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 120, तो ये वाला कोण हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा। यही वाला क्वेश्चन आप लोग को 2 से 4 बार बनाना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर कितना आ गया दोस्तों? 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए प्रश्न संख्या 19 में निम्न में से कौन सी त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है सर्वांग समता कसौटी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में यदि ए बी बराबर ए सी कोण बी बराबर 70 तो ए का मान होगा। तो ए का मान कितना होगा? देखिए ये एक ठो त्रिभुज है, इसका नाम दे दिए ए बी और सी। क्वेश्चन में है ए बी, कहता है ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा? बी कोण बराबर सी कोण। अगर बी हम लोग का 70 है, बी कोण 70 है, तो सी कोण भी 70 होगा। सी कोण भी 70 होगा। तो 7 140, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। 140 हो गया तो ये कोण कितना होगा? 40 डिग्री का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 21 में एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 में है, तो चतुर्भुज में बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इन अनुपातों को जोड़िए। 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 8 18। 18 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना हो, सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? चारों कोणों का 360, यानी 18x बराबर 360। 18 दूनी 36। x बराबर हम लोग का कितना आया? 20 डिग्री। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए तो दोस्तों क्या है? 8x है। 8 को 20 से गुना कर देना है। 8 दूनी 16, 160 डिग्री। तो बच्चों आप लोग से एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें बड़ा कोण का मान निकालने बोला था, तो इसमें छोटा कोण का मान आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बना करके इसका सही आंसर भेजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न संख्या 22 निम्न में से किसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? किसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? ऐसे समकोण का पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समचतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज, यानी प्रश्न संख्या 23 जो है ये क्या कह रहा है कि आयत की मध्य बिंदुओं को, ये आयत है, अगर आयत की भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाते, ये वाला मध्य बिंदु होगा, तो मिलाने वाला चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा?
ये समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। प्रश्न संख्या 24 में आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB जो है AB हम लोग का 12 AB कितना है? सॉरी AB नहीं, BC 12 है और AE जो है 6 है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। 12 छक 72। ये आधार है, ये ऊंचाई है। 12 को 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 25 एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज की एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो क्या होता है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने चतुर्भुज जो होता है 1/2 एरिया ABCD एरिया त्रिभुज ABC। अगर मैं त्रिभुज को ABC माना हूँ और चतुर्भुज को ABCD, तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्भुज जो है इसका आधा हो जाएगा, यानी इससे गुना करेंगे। यानी एरिया अगर मेरे पास ABCD दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ 2 इंटू 12, 12 दूनी 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 26 में वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह बीचों बीच होती है, यानी जिसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 27 में एक वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा जो है ना त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए कि ये हम लोग का जीवा है, ये केंद्र है, और ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या जो है जीवा के बराबर है। यानी कहने का मतलब है त्रिज्या और जीवा के बराबर है, तो ये जो है तीनों भुजा बराबर हो गया। अगर तीनों भुजा बराबर हो गया तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर रहता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी प्रश्न संख्या 27 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 में आकृति में ACB का मान होगा। ACB हम लोग जानते हैं कि केंद्र का कोण परिधि के कोण के दुगना होता है। केंद्र का कोण क्या है? केंद्र का कोण है AOB, जो परिधि के कोण का दुगना है। परिधि मतलब ACB। AOB 50 है तो ACB कितना हो जाएगा? ACB यानी 25 डिग्री। ACB हम लोग का कितना आया? 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 29 एक त्रिभुज में AB बराबर 6 कोण A बराबर 90, इस त्रिभुज की रचना संभव है या नहीं? देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये रचनाई चैप्टर से है। अभी जो है 2025 में रचनाएं जो चैप्टर है इसको नहीं पढ़ना है, तो इसको आप कैंसिल कीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। चलिए प्रश्न संख्या 30 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13? ये देखने से ही पता चलता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो रहा है। दो भुजाओं को जोड़ तीसरे भुजाओं के बराबर होता है, तो ये समकोण त्रिभुज में है, अर्थात समकोण त्रिभुज में रहने से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू आधार का मतलब है 12 गुना 13,
दो छके 12, 13 छक 78, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 31 में उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 2√2 है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2। 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा। √2 इंटू √2 और √3 यानी 2√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 32 में एक शंकु के व्यास व्यास जो है हम लोग का 10/10.5 है, तो आर क्या होगा 10.5/2। इसको हटाएंगे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4। आर बराबर होगा 21/4। निकालने बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई हम लोग के पास कितना है 22/7। आर कितना है 21/4। एल कितना है 10। कटाकटी कीजिए 7 दिया 21, 3 2 दूनी 4, 2 11 22, 2 25 10। इसको तीनों को गुना करने से कितना होगा 15, 3 5 15 और 11, 15 का 15 165 हो जाएगा। 165 इसको गुना करने से आएगा 165, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 33 एक बेलन की त्रिज्या 4 है, ऊंचाई 10 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई पाई की जगह पर 22/7 आर आर हम लोग का हो जाएगा आर जो है हम लोग का 4 22/7। आर हम लोग का है 4 2 पाई आर आर प्लस एच। आर प्लस एच 10 4 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 को 8 से 2 से गुना करेंगे 8, 8 चौके 32, 32 33 34 यानी 8 चौके 32, हाथ में रहा 3, 8 चौके 32 33 34 35, 352, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 34 एक घन का आयतन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन के संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो घन की भुजा होगा। कहता है घन का आयतन जो है घन का आयतन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर। घन का आयतन होता है ए क्यू और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसमें से 2 ठो कटा, इसमें 2 ठो कटा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6। तो घन की भुजा कितना हो गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 35 आर हम लोग का 3.5 है वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई 22/7 आर 4 पाई आर स्क्वायर। 3.5 इंटू 3.5, इसको अगर हटाते तो 10, इसको हटाते तो 10, 7 5 35,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 11 22। गुना करने से कितना आएगा देखिए, 5 चौके 20 और 77। 77 को 20 से गुना करें, 7 दूनी 14, 14 के 15, 1540, 1540। चूँकि यहाँ पर 1540, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही होगा। प्रश्न संख्या 36 में प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 सम संख्या क्या क्या है? 2, 4 और 6। इन सब का माध्य निकालेंगे तो क्या होगा? 6 4 10 दूनी 12, 12/3 यानी 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 37, एक क्रिकेट मैच के एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारियों में इतना रन बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब है वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है? 5 एक बार, 2 बार, 3 बार। 5 जो है, सब 5 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है, यानी बहुलक बराबर 5 होगा। प्रश्न संख्या 38, माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा कितना है? 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 11। क्या आइटम संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और एक तो है 13, 7। तो बीच वाले माध्यक में क्या है? बीच वाली संख्या निकालिए। एन, इसका फार्मूला होता है n+1/2, यानी ये अगर विषम संख्या है तो ये वाला फार्मूला में लगता है n+1/2 वा पद, यानी हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जो संख्या बीच में है 1 2 3 4, इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3 4, माध्यक बराबर हम लोग का हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 39 में एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, जिसमें चित 600 बार प्राप्त होता है, तो पट कितना बार आया है? तो पट देखिए, चित का संख्या 600 है, तो पट का कितना होगा? 400, और कुल परिणाम कितना है? 1000। कैंसिल कीजिए, 2 और 5, 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 40 में निश्चित रूप से घटित होने वाली संख्या की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता जो होती है 1 होती है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर 1 है। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।